यहाँ पर डिजिट्स होते हैं। तो 8 बिट का ये कोड होता है जिसमें 4 जोन सर बिट और 4 कैरेक्टर बिट होते हैं। जोन बिट मैंने बताया था कि 4 ग्रुप में डिवाइड है। पहला जो ग्रुप है उसमें 12 की बाइनरी संख्या होती है। दूसरे ग्रुप में 13 की बाइनरी संख्या, तीसरे ग्रुप में 14 की बाइनरी संख्या और चौथे ग्रुप में 15 की बाइनरी संख्या यहां पर लिखी जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रुप में जो कैरेक्टर होता है वो ए से लेकर आई तक के 9 लेटर्स होते हैं। इसी प्रकार दूसरे ग्रुप में जे से लेकर आर तक के 9 लेटर्स होते हैं। तीसरे ग्रुप में एस से लेकर जेड तक कुल 8 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। और अंक मैंने बताया था कि यहाँ 0 से शुरू होता है और 1 2 3 बढ़ते क्रम में 9 तक हम पहुंचते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हम डिजिट कैसे लिखते हैं तो ये भी मैंने आपको कल बताया था। डिजिट में हम ए से लेकर आई तक को काउंट करते हैं तो ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पर आता है, ऐसे ही आई हमारा 9वें स्थान पर आता है। और मैंने बताया था कि जो लेटर यहाँ पर जिस स्थान पर आ रहा है उस स्थान की बाइनरी संख्या 4 अंकों में यहाँ पर डिजिट पर लिखनी है। ए पहले स्थान पर है इसलिए ए की बाइनरी संख्या डिजिट के रूप में 0001 लिखी गई है क्योंकि 1 की बाइनरी संख्या 1 होती है। दूसरे में 2 की बाइनरी संख्या, फिर 3 की बाइनरी संख्या, ऐसे ही करते हुए हमने 9 तक की बाइनरी संख्या उस ग्रुप के डिजिट वाले में लिखी हुई है। सेकंड में भी 1 से लेकर 9 तक के अंक और उनकी बाइनरी संख्या डिजिट के रूप में। इसी प्रकार थर्ड में 2 से लेकर 9 तक के अंक यहाँ पर यूज हुए हैं। तो सबसे पहले 2 की बाइनरी संख्या, फिर 3 की, फिर 4 की, ऐसे ही लास्ट में 9 की बाइनरी संख्या। अंकों में जो अंक दिए गए हैं उसी की बाइनरी संख्या उसके बिल्कुल सामने लिखी गई है। 0 है तो 0 की बाइनरी संख्या 4 अंकों में, 1 है तो 1 की बाइनरी संख्या 4 अंकों में, 2 है तो 2 की बाइनरी संख्या 4 अंकों में। तो ये है EBCDIC कोड 8 बिट का। ठीक है, अब इस पर हम उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करें भैया बहन तो यहां पर मैं एक कोड देता हूं आपको, EBCDIC कोड, इसका एग्जांपल। तो सपोज करिए एग्जांपल में मैं यहाँ पर विद्यालय का पहला शब्द ले लेता हूं, विद्यालय के नाम का। तो जैसे मैंने लिखा ज्वाला, ठीक है, ज्वाला शब्द का EBCDIC कोड लिखिए। चलिए, तो इसका कोड लिखना है। सॉल्यूशन के लिए मैंने आप सबको BCD कोड में ही बताया था कि हम सभी लेटर को अलग अलग यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले J का कोड, फिर W का कोड, फिर A का कोड, फिर L का कोड और फिर A का कोड। अब आपको ये देखना है कि ये जो J है, J लेटर है, ये किस ग्रुप में आता है। तो J लेटर हमारा किस ग्रुप में आता है,
फर्स्ट ग्रुप में कि दूसरे सेकंड ग्रुप में? दूसरे। बहुत बढ़िया, सेकंड ग्रुप में आता है। और आपने देखा कि जे सेकंड ग्रुप का सबसे पहला ही लेटर है, यानी फर्स्ट लेटर है। तो फर्स्ट लेटर होने की वजह से जे का जो जोन बिट है, अब हम क्या करेंगे, पहले इन सब का जोन बिट। तो जे का जोन बिट कितना है सेकंड ग्रुप का? 1 1 0 1। और पहले स्थान पर जे आ रहा है, इसलिए डिजिट में जाएंगे और पहले स्थान का जो कोड है उसको नोट करेंगे। तो पहले स्थान पर कोड क्या है? 0 0 0 1। सबसे पहले क्या लिखा? जोन बिट। और फिर क्या लिखा? डिजिट। और हमने लगाया यहां पर बेस 2। इसी प्रकार डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू हमारा किस ग्रुप में जा रहा है? तीसरे ग्रुप में जा रहा है। तो थर्ड ग्रुप की सबसे पहले हम जोन बिट नोट करेंगे। तो क्या है उसकी जोन बिट? 1110। और डब्ल्यू हमारा किस स्थान पर आ रहा है? तो इसको गिनकर बताएं, कोई गिनकर बताएं डब्ल्यू किस स्थान पर आ रहा है? सर पांचवें। पांचवें स्थान पर आ रहा है। काउंटिंग कहां से आपने प्रारंभ की है? सर यस से। एक से नहीं चलेगा, क्योंकि तीसरा ग्रुप हमारा कहां सर से यस शुरू? से, यस से। हाँ, एस से। तो एस का जो स्थान है दूसरा है, तो 2 से काउंट करिए। तीसरे ग्रुप में काउंटिंग 2 से चलेगी, तो 2 से काउंट करिए। सर 6। 6 छठवें स्थान पर आ रहे हैं। तो छठवें स्थान पर आने की वजह से 6 का बाइनरी कोड कितने अंकों में? 4 अंकों में। क्या होगा? सर 0110। बहुत बढ़िया, 0110। 0। ठीक। और बेस 2 हमने यहां पर लिख दिया। अब ए वाले, ए पहले स्थान पर पहले ब्लॉक में है, तो सबसे पहले पहले ब्लॉक का जोन बिट। और ए क्योंकि सबसे पहला ही लेटर है, इसलिए एक की बाइनरी संख्या 4 अंकों में। तो 0 0 0 1 बेस 2। ऐसे ही शेष लेटर्स के लिए भी हमको लिखना है। अब एल आया है, तो एल हमारा किस ग्रुप में जाएगा? दूसरे ग्रुप सर में। दूसरे में। बहुत बढ़िया। तो दूसरे ग्रुप का सबसे पहले जोन बिट नोट करेंगे। और एल हमारा किस स्थान पर आ रहा है? थर्ड। थर्ड तीसरे। स्थान पर। तो 3 की बाइनरी संख्या 4 अंकों में। 0 0 1 1 और बेस 2। नीचे ए लिखा है, क्योंकि ए की बाइनरी संख्या हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसी वजह से ए की बाइनरी संख्या हम फिर से यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। तो ए की बाइनरी संख्या हम यहाँ पर फिर से नोट कर रहे हैं। तो 1 1 0 0 0 0 0 1 बेस 2। अब हम करेंगे क्या? जो लेटर हमने सारे लेटर के हमने EBCD ऐसी कोड निकाल लिए। अब इनको शब्द के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। बराबर, सबसे पहले जे का कोड 1 1 0 1 0 1। फिर डब्ल्यू का कोड क्रम से लिखते जाएंगे, 1 1 1 0 0 1 1 0। फिर ए का कोड 1 1 0 0 0 0 0 1। फिर एल का कोड 1 1 0 1 0 0 1 1। और फिर ए का एक बार और लिखना है, 1 1 5 टाइम्स 0 और 1। और संपूर्ण का यहाँ पर बेस 2 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट में एक शब्द लिख देते हैं, अतः शब्द जो दिया हुआ है ज्वाला, शब्द का EBCDIC कोड बराबर, ये कोड लिखेंगे और उसको लिख देंगे आंसर। ठीक है।
तो यहाँ पर आपने EBCDIC कोड लिखना सीखा, किसी शब्द का कैसे लिखना है हमको, और इसी फॉर्मेट में यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि एक भी 0 और 1 नहीं छूटना चाहिए। तो आपने अभी तक कैरेक्टर कोड में दो विभिन्न प्रकार के कोड आपने देखे, जिसमें पहला BCD कोड था और दूसरा था EBCDIC कोड। BCD कोड 4 और 6 बिट का था और EBCDIC कोड 8 बिट का। अब हम लोग कोड का तीसरा प्रकार देखेंगे। तो कोड का जो तीसरा प्रकार है भैया बहन, वो हमारा है ASCII कोड, ASCII कोड। भैया बहन, ASCII कोड जो हमारा होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला है 7 बिट ASCII कोड और दूसरा है 8 बिट ASCII कोड। ठीक है, तो 7 बिट ASCII कोड और दूसरा है 8 बिट ASCII कोड। तो 7 बिट ASCII कोड जो आपका है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो हमने ले लिया यहां पर 7 बिट ASCII कोड। ये कोड भैया बहन अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिकन कोड है ये, इसीलिए इसका जो पूरा नाम है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज रखा गया है। तो ASCII कोड जो डिजाइन हुआ है वो अमेरिका द्वारा डिजाइन है और ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो आजकल सभी कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। तो 7 बिट ASCII कोड के बारे में जब आप नोट करेंगे तो भैया बहन आप यहाँ पर बताएंगे कि यह कोड 7 बिट का है, 7 बिट का कोड है। 7 बिट का कोड है जो 7 बिट होने की वजह से 2 की पावर 7 बराबर कितना होगा? कोई भी एक बताएं। 128। बहुत बढ़िया, 128। 128। 2 की पावर 7 बराबर 128 विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो 2 की पावर 7 बराबर 128 विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर आप ASCII 7 बिट कोड से प्रदर्शित करा सकते हैं। भाई बहन, इस कोड के, क्योंकि ये 7 बिट का है, तो इसकी जो प्रथम 3 बिटें हैं, प्रथम 3 बिट ये जोन बिट कहलाती हैं और अंतिम 4 बिटें, जो 4 बिट्स होती हैं, ये आपकी डिजिट या कैरेक्टर बिट कहलाती हैं। आपने एक चीज यहां कॉमन देखा कि सभी कैरेक्टर कोड में जो डिजिट का बिट है, यानी जो कैरेक्टर बिट है, वो 4 डिजिट का है, यानी 4 अंकों में ही वो फिक्स है, और जो शेष बचता है वो सभी आपके जोन बिट हो जाते हैं। तो 7 बिट का कोड है, 4 बिट डिजिट हो गया, शेष बचा 3, इस वजह से वो क्या हो गया? जोन बिट हो गया। ठीक है, अब इस कोड की टेबल हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो इस कोड की जो टेबल है उसको मैं यहां पर आपके सामने बनाने जा रहा हूं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो मैं यहीं पर बना रहा हूं। ब्लॉक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे उस दिन बनाया था। एक तरफ कैरेक्टर
और दूसरी तरफ 7 बिट ASCII कोड। यहां पर लिखेंगे जोन बिट और यहां पर डिजिट। जोन भी लिख सकते हैं, केवल ZONE भी लिख सकते हैं। जोन और यहां पर क्या है, डिजिट। यहां पर भैया बहन याद करने के क्रम के अनुसार ऊपर नीचे आपके ग्रुप को बांटा जा सकता है, तो यहाँ बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रुप कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। यहाँ अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें हमारा टोटल कैरेक्टर और अंक दोनों मिलाकर 4 ग्रुप बन रहे थे। हमारे जो कैरेक्टर थे वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते थे और 1 अंक रहता था, जिसकी वजह से कुल 4 हमारे पास यहाँ पर टोटल भाग बनते थे। ASCII कोड में क्या होता है भैया बहन, यहाँ कुल 3 भाग हैं आपके। कितने भाग हैं, 3। तो 3 भाग में सबसे पहला भाग जो है वो अंकों के लिए निर्धारित है और अंकों में क्रम वही है 0 1 2 ऐसे चलते हुए 8 9 तक। दूसरा भाग हमारा जो है वो हमारे लेटर के लिए है और तीसरा भाग भी जो हमारा है वो भी हमारे लेटर के लिए डिवाइड है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला भाग है भैया बहन उसमें कुल 15 लेटर रखे गए हैं, 15 अक्षर फिक्स किए गए हैं सेकेंड वाले में। तो ABC से लेते हुए 15वें लेटर तक हमको जाना है। ठीक है, तो 15वें लेटर तक जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर मैं अंतिम 2 लेटर लिख दे रहा हूं, N और O। O के बाद का जो अक्षर है P Q से अंतिम 2 अक्षर तक Y Z। ठीक है, तो 15 पहले में और दूसरे में कितना शेष बचा, 11, क्योंकि टोटल लेटर हमारे पास कितने होते हैं 26। तो कुल 3 भागों में हमारा ASCII कोड डिवाइड है। ठीक है, यहाँ जो जोन बिट है भैया बहन वो 3 बिट की है। मैंने आपको अभी बताया है कि जोन बिट हमारी 3 बिट की है। तो यहाँ पर जो चलने का क्रम है वो फर्स्ट ग्रुप में 3 का बाइनरी संख्या 3 डिजिट में, फिर 4 का सेकंड में और लास्ट वाले ग्रुप में 5 का। तो 3 की बाइनरी संख्या 3 अंकों में यहाँ, 4 की बाइनरी संख्या, फिर 5 की बाइनरी संख्या। ठीक है, अब डिजिट हमारा कैसे चलता है, तो डिजिट चलाने के लिए डिजिट में क्या करेंगे, जो अंक दिया गया है उसी का कोड उसके सामने लिखेंगे। तो 0 है तो 0 का कोड, डिजिट कितने अंकों का है 4, तो डिजिट वाले में उसका कोड नोट कर रहा हूं मैं। ये सारे कोड आपको क्रम से कम थोड़ा बहुत कोड याद रहेंगे तभी आप उसे जल्दी से लिख सकते हैं, अन्यथा आपको वही पुरानी विधि से बाइनरी संख्या निकालनी पड़ेगी फिर आप लिख पाएंगे। दूसरे ग्रुप में आएंगे तो दूसरे ग्रुप में मैंने कहा कुल 15 अक्षर हैं जो 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 से लेकर 14 15 तक जा रहा है काउंट करने पर। तो जो अंक जिस लेटर के सामने आ रहा है उसका 4 अंकों में कोड लिख देना है। ए है पहले स्थान पर आ रहा है तो 1 का 4 अंकों में कोड, फिर बी है तो बी दूसरे स्थान पर आ रहा है तो उसका 2 का 4 अंकों का कोड, सी है सी तीसरे स्थान पर आ रहा है तो सी का 4 अंकों का कोड। इसी प्रकार ओ हमारा 15वें स्थान पर है, एन हमारा 14वें स्थान पर है। तो हम यहाँ पर क्योंकि लेटर लिखे हुए हैं इसलिए दोनों के कोड मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। तो 14 का कोड एन के लिए और ओ के लिए क्योंकि 15वें स्थान पर है तो 15 का कोड मैंने यहाँ पर लिखा।
अब आते हैं नीचे की तरफ तीसरे उसमें। यहां पर जो काउंटिंग है भैया बहन, क्योंकि कुल 11 अक्षर यहाँ पर हैं थर्ड ग्रुप में, तो इनकी जो काउंटिंग है वो 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 ऐसे चलता है और कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा, 9 और 10 तक। क्योंकि 0 से काउंट करेंगे तो 11वां जो अंक बनेगा वो क्या बनेगा? 10। ठीक है, 0 से काउंट करेंगे तो 11वां अंक हमारा क्या बनेगा? 10 बनेगा। और यहां पर जो अंक बन रहा है, अंक निर्धारित हो रहा है, यही अंक 4 डिजिट में इसका कोड बनाकर बाइनरी संख्या लिख दी जाएगी। तो जैसे 0 है तो 0 का 4 अंकों में कोड, 1 है तो 1 का 4 अंकों में कोड। ठीक है, और ऐसे ही हम जाएंगे, सभी का कोड लिखते चलेंगे। y 9वें स्थान पर आ रहा है तो 9 का कोड, z 10वें स्थान पर जा रहा है तो 10 का कोड। यहाँ पर थर्ड ग्रुप में ध्यान रखेंगे, p हमारा 0 स्थान पर बंद है ही रहा तुझे, बंद क्या? अरे बंद करा, तो बहुत और गरमत है। q है वो हमारा पहले स्थान पर है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये कुल 3 ग्रुप में यहाँ पर हमारा आस्काई कोड डिवाइड है भैया बहन, जिसमें कुल 7 बिट हैं। 3 बिट जोन बिट की है और डिजिट 4 अंकों का है। अंक वाले में अंकों की बाइनरी संख्या 4 अंकों में डिजिट में लिखी गई है। जोन बिट यहाँ पर अंकों के लिए 0 1 1 दी गई है, जो 3 अंक की बाइनरी संख्या है। इसी प्रकार ए से लेकर ओ तक के लेटर एक ग्रुप में रखे गए हैं, जो कुल 15 अक्षर हैं। इसका जोन बिट 100 रखा गया है, जो 4 अंक की बाइनरी संख्या है। और 1 से 15 तक का स्थान आने की वजह से डिजिट में पहला कोड 1 अंक का, दूसरे का कोड, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ऐसे करते हुए 15 तक के कोड यहाँ पर लिखे गए हैं। 1 से 15 तक की बाइनरी संख्या 4 अंकों में लिखी गई है। थर्ड ग्रुप में जाते हैं तो P से Z की तरफ गिनने का जो तरीका है वो 0 से लेकर 10 तक गिनते हैं। कुल 11 अक्षर हैं। तो जो अंक बन रहे हैं 0 1 2 3, इसी का कोड 4 अंकों में सामने लिख दिया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो इसका जोन बिट है थर्ड ग्रुप का वो है 101, जो 5 अंक की बाइनरी संख्या है। अब यहां पर इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं यहां पर, तो सपोज करिए मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, मैंने कहा F P S M 6 2, ये दिया गया है का 7 बिट आस्काई कोड लिखिए। तो मैं यहां पर एक एक आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले F का कोड, फिर P का, फिर S का, फिर M का, फिर 6 का और फिर 2 का। तो F हमारा किस स्थान पर आ रहा है? सेकंड ग्रुप में जा रहा है। तो सबसे पहले सेकंड ग्रुप का जोन बिट, और F हमारा आ रहा है 6वें स्थान पर। आप काउंट करेंगे A से F गिनेंगे तो 6वें स्थान पर मिलेगा। तो 6 का बाइनरी संख्या 0 1 1 0। अब P के लिए, P हमारा थर्ड ग्रुप का पहला अक्षर है। तो सबसे पहले इसकी जोन बिट, और पहला अक्षर होने की वजह से इसका जो स्थान बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 0 का। इसलिए इसमें
4 टाइम्स 0, 0 की बाइनरी संख्या 4 अंकों में। अब एस की बात करें तो एस हमारा थर्ड ग्रुप में है, तो सबसे पहले इसका जोन बिट, और एस हमारा किस स्थान पर आ रहा है, 0 से काउंट करेंगे तो तीसरे स्थान पर आ रहा है, इसलिए 3 की बाइनरी संख्या। एम, एम हमारा दूसरे ग्रुप में जा रहा है, तो दूसरे ग्रुप की सबसे पहले जोन बिट, फिर एम का जो स्थान बन रहा होगा, तो एम का स्थान कौन सा बन रहा है, 13वां स्थान बन रहा है, तो 13 की बाइनरी संख्या। आप गिनेंगे तो 13वां स्थान मिलेगा, ए से काउंट करें एम तक 13वां स्थान आएगा। अब 6 है, तो 6 पहले स्थान पर है, तो सबसे पहले उसकी जोन बिट 0 1 1, और 6 की बाइनरी संख्या, क्योंकि जो अंक है उसी की बाइनरी संख्या लिखनी, तो 6 की बाइनरी संख्या। इसी प्रकार 2 के लिए पहले स्थान पर है 2 की बाइनरी संख्या 0 0 1 0 बेस 2। इसी को एक क्रम में आप व्यवस्थित कर देंगे, तो जैसे इसको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जिस तरह आपको ऊपर शब्द दिया गया है FPSM62, इस क्रम में जैसे ही आप लिखेंगे आपको 7 बिट ASCII कोड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इस शब्द के लिए, और वही शब्द आपका हो जाएगा आंसर।